हेलो गाइस, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा है अलजेब्रा का मैट्रिसेस। आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम लीनियर इक्वेशन को हम समझते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले कंसिडर्ड द सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि सिस्टम ऑफ द 3 लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिनकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 वाले। इट मीन्स a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इज इक्वल्स टू में d1। यहाँ पर ज़ीरो भी हो सकता है, तो भी ये क्या बनेगी, हमारे पास लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। बट मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लेकर चल रही हूँ d1। a1x b1y c1z और d1z, ये हमारे पास क्या आई है? एक लीनियर इक्वेशन आई है। ऐसे ऐसे हमें 3 लीनियर इक्वेशंस माननी है। तो ऐसे ही हम 3 लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू में d2। a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल्स टू में d3। तो ये हमारे पास क्या आ गई? 3 लीनियर इक्वेशन। तो इसी जो ये 3 लीनियर इक्वेशन है 1, 2 एंड 3, इसी से हम क्या बनाते हैं? सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे वो? तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ लेट अ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए। इनफैक्ट इसको मैट्रिक्स नहीं, हम बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है कोफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स। तो जो एक्स वाई और जेड हैं, इनके कोफिशिएंट से हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इट मीन्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। इट इज़ अ मैट्रिक्स विच इज़ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नाउ x, हमारे पास x क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। इट इज़ एन कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स है भी किन की? अननोन्स की, अननोन्स की। और यहाँ पर अननोन्स क्या है? x, y एंड z। तो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे x, y एंड z। दिस इज कॉलम मैट्रिक्स x। नाउ b, अब हमारे पास b क्या है? b भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। बट ये बी कॉलम मैट्रिक्स है, बट है किस चीज़ की? ये तो अननोन्स की है। देन हमारे पास बचा क्या है? कॉन्स्टेंट्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। इट मीन्स b इज इक्वल्स टू में d1, d2 एंड d3। नाउ हम निकाल किस क्या रहे हैं? हम बात किसी कर रहे हैं? सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। नाउ हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मेन जिसके लिए हमने इतना सब किया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो हमारे पास क्या होगी? ax इज इक्वल्स टू में b। इसका यूज़ क्या है हमारे पास? मेन बात हमें पता चल गई कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आई है हमारे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ax इज इक्वल्स टू b। अब इसका यूज़ क्या है? तो हमारे पास क्या है? x, y, z अननोन्स हैं। अब इन अननोन्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x क्या है? हमारे पास अननोन है। इन अननोन्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? a इनवर्स b। तो इस वे से हम x, y और z की वैल्यूज निकालते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। ax इज इक्वल्स टू b, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। और जो नंबर ऑफ अननोन्स हम निकालते हैं x इज इक्वल्स टू में a इनवर्स एंड b। और a इनवर्स हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम इनवर्स कैसे निकालते हैं कोई भी मैट्रिक्स का। तो एग्जांपल है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 15, 3x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 12 एंड 5x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू में 13। ये हमारे पास क्या दे रखी हैं? 3 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। अब हमें निकालना क्या है? तो हमें 3 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको सोल्व करना है। और सोल्व भी किससे करना है? मैट्रिक्स मेथड से, जो हमने अभी पढ़ा था, मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे a क्या है, x क्या है एंड b मैट्रिक्स कौन सी है। तो a क्या है? हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इट मीन्स ये वाली। तो 2, 3, 5 एंड 2
5, 2 एंड 3, ये हमारे पास क्या आ गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स हमारे पास क्या होती है अननोन, नंबर ऑफ जो अननोन्स होते हैं उनकी मैट्रिक्स विच इज़ एक्स, वाई एंड जेड। एंड बी हमारे पास क्या होता है कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी कॉलम मैट्रिक्स 15, 12 एंड 13। नाउ हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो मैट्रिक्स मेथड से हम सॉल्व कैसे करते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो नंबर ऑफ अननोन्स जो ये गिवन है अननोन्स एक्स, वाई एंड जेड, हमें ये निकालने हैं, इट मीन्स एक्स निकालना है, तो ए इनवर्स बी से हम एक्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालना है, मेन बात हमें ए इनवर्स निकालना है, उसका बी से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ए इनवर्स। हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं हम, 2, 3, 5, 3, 5, 2, 5, 2 एंड 3। तो मैं फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट निकालूँ, कैसे निकालूंगी, 2 इंटू में दिस में जो मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं उसी की रो और उसी का कॉलम छोड़ के जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है उसका डिटरमिनेंट हम सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास मेथड होता है डिटरमिनेंट सोल्व करने का। देन दिस और दिस, इन दोनों को छोड़ के इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकालेंगे, किस मैट्रिक्स का, 5, 2, 2 एंड 3। देन माइनस अल्टरनेट साइन चलते हैं हमारे पास, 2 देन -3। देन इस जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसी की रो उसी का कॉलम छोड़ के जो मैट्रिक्स आती है उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये हमारे पास मेथड होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का। नाउ +5 और डिटरमिनेंट ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हो चुके हैं, 3, 5, 5 एंड 2, ये हमारे पास आया है। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट। -4, -3, 9 - 10 +5, दिस मीन्स 6 - 25। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू में 11 -3 -1 +5 विच इज़ -19। तो यहाँ से 22 -3 एंड दिस इज माइनस प्लस देन -95। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -70 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नाउ हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए डिटरमिनेंट हमारा निकल गया, तो अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें पहले कोफैक्टर निकालना होता है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, वही -1⁻i + j इंटू में m(i)j। तो ये हमारे पास कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो i/j क्या होते हैं, जैसे रो एंड कॉलम को डिनोट करते हैं। अगर रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट लें तो 1 1 लेंगे i/j की वैल्यू। तो सेम यहाँ पर ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालनी। सबसे पहले a11 इट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और ये एलिमेंट्स निकलेगा इससे। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, वो वीडियो जरूर देखना। तो a11, तो a11 कैसे निकालते हैं, -1 1 + 1 m(i)j। इट मीन्स इट इज़ एन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स भी कौन सी, जोन सी हम एलिमेंट ले रहे हैं a11 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, तो वही रो और वही कॉलम को छोड़ के, रो और इस कॉलम को छोड़ के ये वाली मैट्रिक्स, वो क्या है, 5, 2, 2 एंड 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 15 -4 विच इज इक्वल्स टू में 11। सेम इसी तरीके से a12 a13 a21 a22 मतलब इससे भी हमारे पास क्या बनती है, एक मैट्रिक्स बनती है कोफैक्टर से। तो वो मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो जो ये है a12 एक और दिखा देते हैं, बाकी हम खुद सोल्व कर लेंगे। -1 1 + 2 m12 इट मीन्स 1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ के जो मैट्रिक्स आ रही है ये वाली आ रही है, 3 2 5 एंड 3। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1 + 2 -1 दिस 3 इज 9 माइनस में 5 2 = 10 विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसी तरीके से हम क्या क्या निकालेंगे, a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33, ये सारी की सारी निकाल लेंगे हम। तो हमारे पास आ गया। तो ये हम खुद सोल्व करेंगे, खुद ट्राई करेंगे। a13 क्या आया हमारे पास, -19, दिस इज़
-19, this is 11, this is -19, this is 11 एंड दिस इज़ 1। तो ये हमारे पास क्या निकल गए, कोफैक्टर्स हमने निकाले। तो कोफैक्टर को हम लिखते किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जैसे कि तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे इसको 11 1 -19 1 -19 एंड 11 -19 11 एंड 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास कोफैक्टर से बनी हुई एक मैट्रिक्स आ गई। बट हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या निकालते हैं कि ए आई जो हमारे पास कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, 11 1 माइनस मतलब रो चेंजेस इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंजेस इनटू रो। तो वो ही हमारा मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज से। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 -19 11 -19 11 एंड 1। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास निकला था -17। तो हमारे पास ए का इन्वर्स क्या निकल गया, 1 अपॉन में -17 11 1 -19 1 -19 11 -19 11 एंड 1। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स मिल गया। मेन हम निकाल रहे थे एक्स के। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या निकले हैं, -1 अपॉन में 17 11 1 -19 1 -19 11 -19 11 एंड 1। और बी हमारे पास क्या थी, कॉलम मैट्रिक्स थी कॉन्स्टेंट्स की, जो कि क्या थी हमारे पास 15 12 एंड 13। तो अब इनका क्या करेंगे हम, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते ही एक्स वाई और जेड की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं, -1 अपॉन में 17 दिस टू दिस। तो 11 को 15 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 12 से एंड 19 को 13 से, फिर इनको ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थे जो हम क्लास 12 में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 165 प्लस 12 माइनस ऑफ 247 15 माइनस 228 प्लस 143 एंड 90 एंड 15 माइनस 285 प्लस 132 प्लस में 13। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में 17 -70 -140। हमें पता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हर एक एलिमेंट से हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। तो हम पूरी की पूरी मैट्रिक्स को किससे डिवाइड कर देंगे, -1 अपॉन 17 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 एंड 2। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया है एक्स वाई जेड इज़ अ मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू 1 1 एंड 2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई है 1, वाई की वैल्यू आई है 1, जेड की वैल्यू आई है 2। तो यही हमें निकालना था। हमारा इसमें क्या बात थी कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होती है, 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है। उन्हीं मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है। देन हमें क्या करना है उसमें, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। हमें पता है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। देन एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ए इनवर्स बी। तो वही ए इनवर्स हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से हमने ए इनवर्स निकाला और बी निकाला, जैसे ए इनवर्स निकाला और बी से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारा हमने प्रोसेस किया। यहाँ से लास्ट में एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे एग्जाम्पल था एक्सरसाइज 1.1 का। और एक्सरसाइज 1.1 में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो हमें खुद से ट्राई करने हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो अब हमारे पास एक थ्योरम है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल्स टू b वेयर डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास थ्योरम दे रखी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने निकाला था ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन। और साथ में हमारे पास गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि अगर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है हमारे पास। देन इसी से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी प्री मल्टीप्लिकेशन। तो ए इन्वर्स इंटू ए इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन्स यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, आई एक्स
और यहाँ से A इनवर्स B। तो I इंटू एक्स, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इटसेल्फ ही मैट्रिक्स आती है। तो x इज टू में A इनवर्स B। तो ये तो हमारे पास प्रूफ हो गया, x इज टू A इनवर्स B है। बट हमें और क्या प्रूफ करना है कि इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो नाउ वी हैव टू शो, हमें शो क्या करना है कि x इज टू में A इनवर्स B इज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करूँगी। तो कैसे प्रूफ करूँगी? सबसे पहले कि मैं x1 और x2 दो सॉल्यूशंस लेकर चलूँगी कि x1 भी सॉल्यूशन है इसी लीनियर इक्वेशन का, और x2 भी क्या है, इसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स ax1 इज टू b, ax2 इज टू b। इट मीन्स दिस बोथ इक्वेशन आर सेटिस्फाई। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ax1 इज टू b, ax2 इज टू b, क्यों सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्योंकि ये x1 और x2 क्या है, सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या है, राइट हैंड साइड b है, दोनों इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल, ax1 इज टू में ax2। यहाँ से दिस और कैंसिल, x1 इज टू x2। मतलब क्या आया है हमारे पास, जो x1 और x2 हम दो सॉल्यूशंस मान के चल रहे थे वो दोनों ही इक्वल हैं। इट मीन्स वो सॉल्यूशन आर सेम। अगर ये दोनों सॉल्यूशन सेम है इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ ax इज टू b। तो इस जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी इसका हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करो और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।